समझाई थी आपको नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 क्या था, न्यूमरेटर की पावर जब ज्यादा होती है डिनोमिनेटर से और ये सेम होती है तो हम डिवाइड करते हैं। नोट नंबर 2 था जब ऊपर x की पावर 2 आ जाए नीचे x की पावर 4 आ जाए तो हम x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तीसरा नोट था हमारा साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं बेटा कोस टू का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर को खत्म करते हैं। ये 3 नोट थे। और चौथा नोट था जब डिनोमिनेटर के अंदर कोस और साइन की टर्म्स दी हुई हो तो उनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं आर कोस के और साइन के, उनको एक को आर कोस थीटा दूसरे को आर साइन थीटा मानते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही हमें नोट याद आ रहने चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला नोट अप्लाई करना है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नोट की। नंबर 5 नोट हमारा आ चुका, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स आई इक्वल टू, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इस सारे का होल इंटीग्रेशन। जी बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास है। जब भी कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। दोबारा फिर सुनिएगा, फर्स्ट फंक्शन है, जब तक आप अपने आप नहीं बोलोगे तब तक मैं लिखता जाऊंगा इस फॉर्मूले को। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस सारे का होल इंटीग्रेशन। दोबारा फिर लिख रहा हूं तिबारा। जी बेटा तिबारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस सारे का होल इंटीग्रेशन। वंशिका बताओ एक बार, अपने आप बताओ अब की बार। वंशिका बाल बोलिए क्या है। हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस का साइन, जी इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब भी दो फंक्शन हमारे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। श्रेया बताना क्या है फॉर्मूला, श्रेया फॉर्मूला बताओ क्या है। हम्म 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 अनुषा बताइए, अनुषा। हाँ जी बिल्कुल, आप बताएंगे। यशवर्धन सिंह, यशवर्धन जी, हाँ जी बोलिए। हम्म 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 इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपको ये पहचान और करनी है कि मुझे फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है। उसके लिए मैं यूज करता हूं आई लेट, आई एल ए टी ई, ये याद रखेंगे आप। आई लेट, आई माने मैं, लेट मैं लेट, है ना। इसका मतलब क्या है वो सुनिएगा। आई का मतलब है यहां इनवर्स। आई का मतलब क्या है बेटा, इनवर्स है। एल का मतलब यहां पे लॉग है। ए का मतलब यहां पे एल्जेब्रिक है। टी का मतलब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक है और ई का मतलब यहां पे एक्सपोनेंशियल है। इन पांचों में से जो फंक्शन पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे। मैं बताऊं आपको, जब हम डिफरेंशियल करते थे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में तो किसी को फर्स्ट मान लो किसी को सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इनमें से जो फंक्शन आएगा पहले, सबसे पहले उसको फर्स्ट मानेंगे। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। 13C एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 13C का पहला क्वेश्चन ध्यान सुनना। एक्सरसाइज 13C तो क्वेश्चन नंबर 1, I is equal to इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। जी बेटे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x e की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। यहां दो फंक्शन है,
दिस द एक्स, दिस द ई की पावर एक्स, दिस द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस द एल्जेब्रिक फंक्शन। तो मैं सबसे पहले देखता हूं क्या यहां इनवर्स फंक्शन है, नहीं है इनवर्स। क्या लोग है, लोग भी नहीं है यहां। एल्जेब्रिक है, हाँ एल्जेब्रिक है। तो पहले एल्जेब्रिक आ गया तो इसको फर्स्ट मानूंगा, एक्सपोनेंशियल बाद में ये रहा, इसे सेकंड मानूंगा। याद रखना हमेशा ये चीज, अगर आप आईलेट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, ध्यान रखना। रेयर केस है कभी ऐसा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर केस में आपका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा अगर आप आईलेट के अकॉर्डिंग नहीं चले। चलिए यूज करता हूं फॉर्मूले को। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मान के साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस सारे का होल इंटीग्रेशन। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन है, दोबारा फिर सुनिएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मान का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और सारे का होल इंटीग्रेशन। चलिए अप्लाई करता हूं। एक पर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, मान का साइन, एक्स डिफरेंशियल 1, एक पर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और इस सारे का होल इंटीग्रेशन। एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका फिर इंटीग्रेशन करता हूं मैं, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये इस तरह से इस एक्सरसाइज के अंदर आप आईलेट यूज करेंगे जब भी दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में होंगे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर तो जल्दी बोलिएगा। एनी प्रॉब्लम, लोग भी यहां नहीं है। ए फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक है, ये रहा एक्स, दिस द फर्स्ट और दिस द सेकंड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो जब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को हम सेकंड मानेंगे। यूज करता हूं यहां पे, पता है हम फर्स्ट किसको मानते हैं, जिसका डिफरेंशियल होकर 1 बन जाए। याद रखिएगा हमेशा एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, तो जब हम यहाँ पे बाद में करते हैं ना इंटीग्रेशन, तो एक टर्म रह जाती है, नहीं तो वो 2 होती हैं। तो एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, बीच में का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस सारे का होल इंटीग्रेशन। जी बेटा ये है हमारा वर्किंग रूल जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक्स एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स, बीच में का साइन, डिफरेंशियल ऑफ एक्स डिफरेंशियल 1, cos x का बेटा साइन एक्स और dx। जी बेटा तो आंसर क्या आ गया आपके पास, x साइन एक्स माइनस 1 की साइड में करिए साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन बेटा माइनस के cos x प्लस के सी दिस रिकॉर्ड। आप देख लीजिएगा ध्यान से, हम फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशियल क्या हो जाए 1 बन जाए, क्योंकि ये 2 टर्म है, यहाँ से हमारी एक जब एक टर्म ये 1 हो जाएगी तो बस एक टर्म बच जाएगी और एक टर्म का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अगर आपने कोस को ले लिया यहाँ पे सेक्स ले लिया तो फिर ये दोनों टर्म ही रहेंगी, फिर दोनों में फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हें। तो हमेशा ध्यान रखिएगा हम डिफरेंशियल उससे मानते हैं, फर्स्ट से मानते हैं जिसके डिफरेंशियल 1 बन जाए। तो क्या क्या आंसर बेटा हमारे पास, एक्स साइन एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, cos x प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 में, किसी प्रॉब्लम जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। चलिए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, जी बेटा x e की पावर 2x dx आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर 2x dx। बताओ किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, जल्दी बोलिए, फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे। बिल्कुल इसको सेकंड मानेंगे। चलिए यूज करता हूं, आई इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, बीच में माइनस का साइन, जी बेटा माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx और इस सारे का होल इंटीग्रेशन। जल्दी बताओ, e की पावर 2x इंटीग्रेशन बताइए कोई भी, e की पावर 2x इंटीग्रेशन, जल्दी बोलिए, e की पावर 2x इंटीग्रेशन। हाँ वेरी गुड, इंटू e की पावर 2x अपॉन में 2, क्योंकि 2x डिफरेंशियल अपॉन में जाएगा, मान का साइन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशियल होगा 1, e की पावर 2x इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। जी बेटा x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 फिर बाहर ले लिया मैंने, e की पावर 2 से फिर इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। तो मेरा आंसर आ गया बेटा x e की पावर 2x
अपॉन 2 माइनस के 1/4 इंटू ई की पावर 2x प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। जी बेटा मेरा 4th क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। x sin 3x dx i is equal to x sin 3x dx। जल्दी बताओ आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे? जल्दी बोलिए। x, बिल्कुल सही बात। किसे मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे? सेकंड फंक्शन। जब आइलेट आप यूज करेंगे जी बेटा, तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx, बीच में का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx और इस सारे का होल इंटीग्रेशन dx। जी बेटा यशवर्धन सिंह साइन 3x इंटीग्रेशन बताओ जल्दी मुझे। यशवर्धन साइन 3x इंटीग्रेशन, साइन 3x इंटीग्रेशन बोल भाई। तो बताना क्या रहे हो? दिखाओ, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। इंटीग्रेशन कौन निकाल रहा? हाँ जी लिखवाओ। हाँ 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 लिख दिया। cos 3x बता। इंटू में नहीं आएगा तेरी थप्पड़ इतने मारूंगा याद करेगा। पहले बता दो मैं आपको कोस माइनस की कोस आएगा, कोस का माइनस साइन, तो साइन का माइनस को होगा मेरे भाई। कहाँ खो रहा तू? अपॉन 3 बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, एक्स्ट्रा डिफरेंशियल 1 और माइनस के कोस 3x अपॉन 3 dx। तो आंसर आएगा माइनस के x कोस 3x अपॉन 3 माइनस के माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x dx। जी बेटा आ जाएगा माइनस के x कोस 3x अपॉन 3 प्लस के 1/9, ठीक, तो 1/9 बार चलो 1/3 कोस 3x बेटा साइन 3x है ना, अपॉन में 3 3 9, तो आंसर क्या आ गया प्लस c। तो आंसर आ गया हमारा माइनस के x कोस 3x अपॉन 3 प्लस के साइन 3x अपॉन 9। जी बेटा प्लस c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को जल्दी बताओ मुझे। सही में आ रही एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं हम? हेलो, एक्सरसाइज सही में आ रही है बेटा? चलिए बात करता हूं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 5th। i इक्वल टू x cos 2x dx, x cos 2x dx। जी बेटा आइलेट यूज करूंगा। बताओ पहले फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे? उदित, उदित है क्या? उदित किसको मानेंगे फर्स्ट, किसको मानेंगे हम सेकंड। तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस सारे का होल इंटीग्रेशन। cos 2x बेटा sin 2x अपॉन 2 माइनस एक्स डिफरेंशियल 1 इंटू साइन 2x अपॉन 2 dx, x sin 2x अपॉन 2 माइनस के 1/2 मैंने बाहर ले लिया, sin 2x dx। जी बेटा x sin 2x अपॉन 2 माइनस के 1/2। जी बेटा sin 2x इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के cos 2x अपॉन 2 और प्लस c। तो हमारा आंसर आ गया x sin 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के cos 2x अपॉन 4 प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दिस द क्वेश्चन नंबर 5th। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए 6 क्वेश्चन है मेरे पास। i इक्वल टू x log 2x इंटीग्रेशन x log 2x dx। आई लेट के अकॉर्डिंग i l a t, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। i फॉर इनवर्स, क्या इनवर्स फंक्शन है? नहीं है।
फिर एल फॉर लोग, लोग है बेटा ये रहा, तो इसको इसको मानेंगे अपनी बार फर्स्ट, क्योंकि अलजेब्रिक इसके बाद में आता है, इसे मानेंगे सेकंड। हमेशा ध्यान रखें हम आइलेट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। पहले इनवर्स फंक्शन देखते हैं, अगर इनवर्स में होता है इनवर्स फंक्शन तो इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फिर उसके बाद लोग, फिर उसके बाद अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे थे अब तक मैंने किए हैं, उसमें अलजेब्रिक पहले आता, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में था, एक्सपोनेंशियल बाद में था, इसलिए पहले मैंने अलजेब्रिक को लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, अलजेब्रिक और लोग है तो लोग को पहले लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आई इज इक्वल टू जी बेटा log 2x इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, वन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इस सारे का होल इंटीग्रेशन dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन कितना आ गया, log 2x बेटा x इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, मान का साइन बीच में इंटीग्रेशन का साइन, log 2x इंटीग्रेशन बेटा 1 अपॉन 2x इंटू डिवाइड किसके करेंगे बेटा 2x का, x इंटीग्रेशन बेटा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। जी बेटा log 2x एज इट इज x स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज, वन का साइन बीच में बेटा 2x का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ओनली क्या बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। जी बेटा तो आंसर क्या है मेरा, x स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने आगे लिख लिया इंटू में log 2x, वन का साइन एक x कैंसिल, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। जी बेटा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में log 2x माइनस के 1 अपॉन 2 एज इट इज, x डिफरेंशियल बेटा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो आंसर आ गया मेरा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में log 2x माइनस के x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। जी बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर है, वो तो क्लास अटेंड नहीं करा, कई दिन हो गए उसे तो। अच्छा चलिए कपोला में क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी बताओ मुझे, बोलो भाई बोलो जल्दी, एनी प्रॉब्लम उदित। चलिए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन है बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x कोसेक स्क्वायर x dx, x कोसेक स्क्वायर x dx। हाँ जी हेलो उदित बाबू जी, समझ में आ रहा नहीं, हेलो। चलिए बताओ किसको फर्स्ट मानेंगे, आईलेट के अकॉर्डिंग बताओ जल्दी किसको फर्स्ट मानेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आईलेट के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर dx, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx, इस सारे का होल इंटीग्रेशन dx। जी बेटा कोसेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन बताओ जल्दी मुझे, कोसेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन माइनस कोट x, वेरी गुड, माइनस के कोट x, मान का साइन बीच में x इंटीग्रेशन 1 हो गया इंटू में माइनस के कोट x dx। जी बेटा माइनस के x कोट x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx, माइनस के x कोट x, कोट x इंटीग्रेशन बताएंगे यशवर्धन सिंह, आप बताएंगे कोट x इंटीग्रेशन, यशवर्धन जी कोट x इंटीग्रेशन बताओ जल्दी। आशु त्यागी कोट x इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, आशु त्यागी, दर्शना आप बताओ, शगुन, शगुन है क्या, शगुन कोट x इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, क्या होता है कोट x का, वेरी गुड बहुत अच्छे, log sin x प्लस c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट बेटा हमारा, दिस द क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आप देख रहे हो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन के अंदर क्या यूज होगा बेटा, आईलेट यूज हो रहा है, सारे क्वेश्चनों में आईलेट यूज होगा। आपको बता दूं मैं कि हमारे इंटीग्रेशन के अंदर केवल यही एक्सरसाइज है जो हार्ड है, इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज आगे की होंगी इंटीग्रेशन की वो सबसे आसान होंगी। केवल ये एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको हार्ड वर्क करना है थोड़ा सा, यही है बस ज्यादा हार्ड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोस एक्स dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर कोस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, बताओ किसको फर्स्ट मानेंगे।
जल्दी बोलिए, किसको मानेंगे फर्स्ट? आईलेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। आई फॉर इनवर्स, इनवर्स यहां नहीं है। एल फॉर लॉग, लॉग भी यहां नहीं है। ए फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक है ये रहा। दिस द एल्जेब्रिक, दिस द फर्स्ट, दिस द सेकंड। जी बेटा, जब आईलेट आप यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, बीच में वन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस सारे का होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इज। बताओ कोस इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन तो जल्दी मुझे। पीटेगा मेरा हाथों से कुछ नहीं होगा, पीटेगा तू, माइनस नहीं होता। साइन में डिफरेंशियल कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन, यहां उल्टा होता है। चलिए एक्स ओवर डिफरेंशियल 2x, कोस का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। जी बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस के 2 मैंने बाहर ले लिया, एक्स साइन एक्स dx। यहां फिर आपको आईलेट यूज करना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन यहां पे फिर क्या है, मल्टीप्लाई में है। ऐसा होता है कभी कभी 3-3 बार भी आईलेट यूज करना पड़ जाता है, तो यहां पे दोबारा फिर आप आईलेट यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माइनस को 2 को मैंने बाहर रखा, इसमें आईलेट यूज कर रहा हूं। फिर फर्स्ट और सेकंड लेंगे, इस पे फर्स्ट इज द सेकंड फंक्शन, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, माइनस का साइन बीच में इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और dx होल इंटीग्रेशन dx। जी बेटा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के 2 एज इट इज लिखा मैंने, एक्स एज इट इज। साइंस का इंटीग्रेशन तो जल्दी मुझे, साइंस का डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स, यहां पर ये माइनस के साइन लगाओ बीच में, एक्स का डिफरेंशियल 1 और इंटू में माइनस के कोस एक्स dx। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के 2, जी बेटा माइनस के एक्स कोस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x कोस एक्स, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 एज इट इज, कोस का बेटा फिर कितना होगा साइन एक्स प्लस के सी। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। दिस द क्वेश्चन नंबर 8। टाइम आउट हो रहा है बेटा। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे, 2 बार हमने आईलेट यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म कैंसिल नहीं हो रही थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से 2x बन गई थी, फिर 2 फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपको बने, फिर आपको यहाँ पे आईलेट यूज करना पड़ेगा। 2 को मैंने बाहर ही रखा, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, माइनस का साइन बीच में, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, सारे का होल इंटीग्रेशन dx। एक्स एज इट इज साइन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बेटा माइनस के कोस एक्स, माइनस का साइन, एक्स का डिफरेंशियल 1, साइन का माइनस कोस एक्स, माइनस 2 माइनस के एक्स कोस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने -2 की, तो पॉजिटिव 2x कोस एक्स, नेगेटिव आ गया यहाँ पे -2 की, यहाँ पे 2 आएगा, और कोस का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा, इंटीग्रेशन सॉरी साइन एक्स, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, और कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर देते क्वेश्चन नंबर 8। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। ध्यान दीजिए 9 क्वेश्चन में i इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। आपको बताया था मैंने अभी, आपको नोट नंबर था हमारा 3rd, जब भी स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं बेटा, साइन के ऊपर स्क्वायर के ऊपर, साइन और कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो कोस का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर को खत्म करते हैं। तो क्या लिखेंगे, आपको पता है कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स एज इट इज हो जाएगी बेटा 1 माइनस के कोस टू एक्स अपॉन 2, यहाँ पे dx। जी बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके आईलेट यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या जाएगा आपके पास, 1/2 एक्स dx माइनस के 1/2 एक्स कोस टू एक्स dx। इस लाइन में किसी को दिक्कत हो मुझे बोल दीजिएगा जल्दी। अभी क्या क्या मैंने पता लग गया, जल्दी बोलो क्या क्या मैंने, साइन स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस से कोस टू एक्स अपॉन 2 लिखा बेटा, साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने कोस टू के फॉर्मूले से 1 माइनस से कोस टू एक्स अपॉन 2, और बस 1/2 बाहर लेकर एक्स की 1/1 में की तो एक्स dx, फिर x/2 किसमें करेंगे तो 1/2 एक्स कोस टू एक्स dx। यहाँ आईलेट यूज करते हैं, यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया 1/2, इसका इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/2। अब यूज करेंगे आप आईलेट। जब इसमें आईलेट यूज करेंगे आप तो एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू एक्स dx
बीच के बाद का साइन इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx इस सारे का होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 के 1/2 जी बेटा cos 2x इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 मान का साइन बीच में इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशियल हो जाएगा इसका 1 इंटू में साइन 2x अपॉन 2 dx जी बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 के 1 अपॉन 2 एक्स साइन 2x अपॉन 2 मंथ के साइन बीच में बेटा 1/2 एज इट इज साइन 2x कितना हो जाएगा बेटा मंथ के cos 2x अपॉन 2 प्लस सी 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के 1/4 एक्स साइन 2x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव 2 to 4 to 8 1/8 इंटू में cos 2x प्लस के c इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है मंथ का 1/8 cos 2x प्लस के c दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम ऑफ एन स्टूडेंट किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ। कोई भी